नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। मुद्दे अगर हम बताना शुरू करें तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे से आम जनता को नुकसान ना हो। कागजों में स्मार्ट सिटी है, केवल पिंक टॉयलेट बने, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, नाली का पानी मिल रहा, टैंकर पहुँच नहीं रहे। स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि पोस्टमार्टम हाउस में लाशें कई दिनों पड़ी रहती, जंगली जानवर खा जाते, शमशान घाट पर हाउस टैक्स लग रहा। आज जिस तरह से झांसी के स्वाभिमान को ललकारा, पहले झांसी का नाम बदला, झांसी की जन्मस्थली 15 दिन बताई, और इसके साथ साथ बेरोजगारी का ये आलम है कि हर 10 घर में 9 लोग बेरोजगार हैं। किसी के पास कोई काम नहीं है, कोई ठेला लगा रहा, कोई कहीं किसी दुकान पर 5,000 रुपये की नौकरी कर रहा, और सरकार की कोई नियत और नीति रोजगार की नहीं है। भाजपा पार्टी कहती है राशन दे रहा है, गरीबों को मकान दे रहा है, रोजगार दे रहा है, क्या किसी पे एहसान कर रहे हैं, कुछ जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप काम दीजिए। आज एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके माता पिता ने कर्ज लेके अपने बेटे को पढ़ाया, वो 2 किलो आटा 3 किलो चावल की परिकल्पना करेगा, मसाले नहीं आएंगे, घर में विवाह नहीं होगा, घर के और कोई काम नहीं होंगे। किस तरह उन्होंने लटका के एक तरफ कहते हमने गरीबी हटा दी और दूसरी तरफ चावल और गेहूं बांट के वो कहते मैंने काम किया। आप काम क्यों नहीं कर रहे? 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। 2 करोड़ रोजगार उन्होंने कहा। घर में अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो रोजगार है, घर में आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं, घर के अंदर अगर आप किचन के अंदर जा रहे हैं तो आप कुक हो रहे। उनकी परिभाषाएं अलग हैं, उनकी परिभाषाएं रोजगार की ये नहीं है कि एक BA पास आदमी नौकरी मिले। कितने साल बाद पुलिस की नौकरी निकली थी, कितने साल बाद निकली? 51,000 पुलिस के सिपाही की नौकरी में 67,353 लोगों ने फार्म भरे, और उसमें भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्टूडेंट थे। अरबों खरबों रुपए सरकार की झोली में डाले, किसी भी जगह रुकने का इंतजाम, प्लेटफॉर्म पे पड़े रहे लोग, वो लोग शहर में धक्के खाते रहे, पीने का पानी नहीं मिला, बाद में पेपर लीक करा दिए। तो क्या रोजगार दिया इनने? क्यों लोग सुसाइड करते हैं? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बुंदेलखंड में लोग आत्महत्या नहीं करते हों, क्योंकि इन्होंने रोजगार छीना है। कोरोना में जो लड़के काम करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया। BHEL में जब हम लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर के ऑर्डर लाए थे बिलासराव देशमुख के समय में, सांसद जी उसके पहले लोकोमोटिव का उन्होंने विस्तार कराया था, वो उन लोगों को भी आज वहाँ से निकाल दिया। तो इन्होंने छीनने का काम किया। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, ग्रोथ सेंटर के नाम पर, अब बीडा के नाम पर कीमतें नहीं बढ़ाई, अब बड़े लोगों की झोली में डाल देंगे। अरे एक चिटपिटी नहीं बनती डिफेंस कॉरिडोर में। ग्रोथ सेंटर में केवल एक LNCT कॉलेज को ज़मीन दे दी 1 रुपये पे। आज इनका एक ही लक्ष्य है, आज दवाई की फैक्ट्री खोल दी सैदपुर फार्म में किसी प्राइवेट कंपनी को लाभ देने के लिए। अरे वहाँ बुंदेलखंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज खुलना था, ललितपुर के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी, हमने स्वीकृत कराई थी कि मेहरौनी से सागर तक रेल लाइन डले, लेकिन सांसद भी खामोश संसद में बैठे रहे। रेल नीर उद्योग जो 500 करोड़ रुपए की लागत से ललितपुर में स्वीकृत था वो चला गया, हर चीज़ छीनी गई। बुंदेलखंड के लोगों की अस्मिता को ललकारा। बुंदेलखंड के लोग अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं। वो तो खुले मन से कह रहे थे कि यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती थी और उन्होंने हवाई अड्डे की सौगात दी है। देखिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम 4,000 सीटें जीतेंगे। नीतीश कुमार जी जो अलायंस पार्टनर है, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो चांद पे प्लॉट बेच रहे थे, कश्मीर में लोगों के मकान बन रहे थे, क्या क्या जुमले चलते हैं आप लोग भी जानती हैं। किसी के खाते में पैसा आया, किसी को रोजगार मिला। स्मार्ट सिटी झांसी में आप लोग रहते हैं, ट्रैफिक के चालान के अलावा किसी को कुछ मिलता है? स्कूटर पे चालान, कार पे चालान। अब तो एक और चीज़ हो गई कि जो मीटर लगे हुए हैं बिजली के तेजी से भाग रहे हैं। आपको लगता है कि जनता आपको और सांसद बनवाया, और इसीलिए जब ड्राइवरों पर संकट आया था, एक व्यक्ति ड्राइवर है, कोई 2 सीटर का है, कोई स्कूटर का है, कोई कार का है, और उसको सजा मिलेगी। हमारे पापा ने उससे कहा ड्राइवर की औलाद हो, क्या तुम ड्राइवरों के पक्ष में नहीं बोलो? सबसे पहले हम और सांसद जी गए थे ड्राइवरों के बीच में, डमडम ब्यास गए थे, और ड्राइवरों को ये आश्वासन दिया था कि गृह मंत्री का अहंकार टूटेगा और ये काला कानून वापस होगा, उन्होंने वापस लेना पड़ा। किसानों को भरपूर पानी दिया जा रहा है गाँव में, हर नल जल योजना